एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। सब पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को? एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, परिमाप दे रखा है 48 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके लिए कहीं पर भी आयत दिख रहा है? अरे आयत दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यह है तो ठीक है। अब इसमें आपसे कहा गया है लंबाई चौड़ाई। आप जानते हो आयत में लंबाई होगी और क्या होगी? चौड़ाई। तो कहीं पर भी आपको लंबाई चौड़ाई दिख रही है कि कितनी दे रखी है? नहीं दी है। ध्यान समझो, नींद आ रही इसलिए आपको फोकस नहीं है आपका, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई आपको दी नहीं है, लेकिन इतना आपने कह दिया है क्वेश्चन ने, लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। और हमने बताया था एक तरीका, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको हम क्या माने, तो एक बार तीर उड़ाओ और कहां पर रोको जाकर? चौड़ाई पर। मतलब कैसे करके उड़ाया हमने लंबाई और चौड़ाई में किसको पहले बोला? लंबाई। तो लंबाई से तीर को उड़ाया, कहां पर रुका हमारा? तो लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? तो हमें अगर चौड़ाई पता लग जाए तो लंबाई को हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कोई क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 अधिक है, तो चौड़ाई हमें पता लगी या नहीं लगी? अरे हमने अपनी तरफ से मान लिया कितना, x। चौड़ाई से 2 अधिक है, अधिक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। होगा नहीं होगा? तो यहां पर लंबाई ये हमने अपनी तरफ से बना ली और चौड़ाई अपनी तरफ से बना ली। अब क्वेश्चन ने हमको क्या दे रखा है? परिमाप। सही है। तो आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप कितना दे रखा है? 48 सेंटीमीटर। कहाँ पर है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, 48 सेंटीमीटर है। अब आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 48। ठीक है। अब यहां से क्या 2 से उड़ा दें पहले ही? तो कितना आ जाएगा? 24। लंबाई कितनी है आपकी? x प्लस 2। चौड़ाई कितनी है? x बराबर, तो x और x कितना हो जाएगा? 2x। तो यहां से 2x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी जितने भी पार्ट है उसको क्या करना पड़ेगा? एक साइड उधर ले जाना पड़ेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा? इससे काटेंगे कितना आ जाएगा? तो x क्या आ गया? बताओ प्रिंस, ये x हमारा क्या चीज है? x हमारा क्या चीज है? 11। x हमने किसको माना था? किसको माना था? किसको माना था? चौड़ाई के लिए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारी चौड़ाई कितनी है? तो 11। ये हमारी क्या आ गई? चौड़ाई। हमसे क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल पूछा गया है। अब आप जानते हो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास में क्या क्या चीज होनी चाहिए? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या लंबाई हमें मिल गई? अभी नहीं मिली है, हम निकालेंगे अभी। तो हमारी देखो लंबाई यहां से निकल जाएगी, तो हमारी चौड़ाई कितनी आ गई? और क्वेश्चन कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है। बताओ कितनी होगी लंबाई? 9 नहीं होगी, लंबाई चौड़ाई से तो ज्यादा है। हाँ देखो, कुछ मत किया करो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 13। तो ये हमारा क्या आ गया? ये क्या आ गई? चौड़ाई। लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 11 तियां 11 एकम 11 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? किसी की समस्या है पूछ सकता है, अभी है? पूछूंगा अभी मैं। हाँ बताओ। क्षेत्रफल से ये समझ में नहीं आया? यहां से नहीं आया, ये नहीं आया। स्क्वायर। देखो यहां पर लंबाई आपकी कितनी है? 13 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर पहले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 143। अब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको समझाया था कि a मल्टीप्लाई a कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? तो वही तो चीज है, यहाँ पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? इसीलिए यहां से आया। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। x प्लस 2 कौन सा? ये। हाँ सुनो, हमने कह दिया एक व्यक्ति ये खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति ये खड़ा हुआ है, कितना होगा टोटल? तो 2 व्यक्ति तो लिखोगे। ऐसे यहाँ पर एक x ये है, एक x कितना है? कितना हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ? हमने कह दिया एक लड़की
प्लस एक लड़का, मतलब यही लड़के लड़के कितने हो गए 2x। अरे एक लड़का ये है, एक लड़का ये, कितने हो गए? भगवान, अरे एक लड़का ये है, एक लड़का ये, कितने हुए टोटल? तो वही तो है, दो हमने नंबर को जोड़ा और ये लड़के हैं लड़कियां। अगर हमने कह दिया 2y प्लस 2y कितना हो जाएगा? 2y। 4y होगा नहीं होगा? ऐसे यहाँ पर नंबर तो जोड़ लिए हमने, कहा 3y और 2y कितना हो जाएगा? अरे तो वही तो है, 1x ये 1x कितना हो गया? हमने कह दिया बताओ ये कितने x हैं, कितने x हैं? हमने कह दिया ये कितने y हैं? एक y है। तो यहाँ पर चाहे इसके आगे 1 लिखो या ना लिखो, तो यहाँ पर 1x कितना हो गया? 2x प्लस 2। हमें x की वैल्यू को निकालना है और x की वैल्यू निकालने के लिए x को हमें बराबर के एक साइड अकेला रखना पड़ेगा, बाकी जितने भी पार्ट हैं उसको क्या करना पड़ेगा? एक साइड। प्लस 2, देखो प्लस 2 कहाँ जाएगा? प्लस वाला इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? तो यहाँ पर 24 - 2 हो गया। और बताओ, हो गया क्लियर?